औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो हमारी क्लास वर्क काम से मुतालिक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मई की छुट्टियों का काम करने के बारे में बताया था कि आपने छुट्टियों का काम कैसे करना है, कापी का कार्ड कवर कैसे लिखना है, कोर्स कंटेंट कैसे लिखना है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी नज़म हम्द का रिटन वर्क कैसे स्टार्ट करना है। नज़म हम्द हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसकी नसर, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने में आपको बता चुकी हूँ। अब हमने यही काम अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में करना है। तो जब आप लोग स्कूल में होते हैं तो हम यही वाला काम आपको बोर्ड पर समझाते हैं और बोर्ड पर ही करवाते हैं, लेकिन चूँकि आजकल हालात ऐसे हैं कि आप स्कूल नहीं आ सकते, तो इसके लिए हमने आपके लिए बाकायदा कॉपी तैयार की है, जिस तरह से आपने तैयार करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी पे काम करना है। तो नज़म हम्द के बारे में मैं आपको बताऊं कि अब हमने नज़म हम्द का काम लिखना कैसे है। ये आप हमारी कापी देख लें। मैं आपको साथ साथ टैली करवाती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने ये कार्ड कवर किया था, फिर हमने इसके अंदर वाला दूसरा कार्ड कवर किया था, उसके साथ ही हमने ये कोर्स कंटेंट लिखा था, फिर हमने ये दूसरा पेज हमने रेडी किया था, और फिर इसके साथ ही हमने ये कोर्स कंटेंट का तीसरा पेज रेडी किया था। ठीक है, इसके बाद हमने जो है छुट्टियों का काम शुरू किया था, ये छुट्टियों का काम आपका, और फिर हमने यहाँ पे उसी तफ़हीम को लिखा था। इसके बाद हमारे पास जो थे वो अल्फाज मुतज़ाद थे, ये हमने अल्फाज मुतज़ाद लिखे। इसके बाद जो है अब हमने अपना छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद अब हमने नज़म हम्द का रिटन वर्क शुरू करना है। तो सबसे पहले हम रिटन वर्क शुरू करने के लिए हम सबसे पहले अपना टाइटल पेज रेडी करते हैं। टाइटल पेज रेडी करने के लिए हमें प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मार्कर इस्तेमाल करना है, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर। मैंने आपको बताया था हम कट टिप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं और कट टिप पेन इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा नज़म हम्द शायर इस्माइल मिर्ठी। इसके अल्फाज मायने हम 10 करेंगे, अल्फाज जुमले 5 करेंगे और एक ही पैराग्राफ करेंगे जिसका के मुतालिक हम तफ़हीम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पेज की रेडी किया वो नज़म हम्द का टाइटल पेज था। दूसरा पेज हमारे पास आ जाएगा शायर के बारे में। दूसरा पेज देखें आप, दूसरे पेज में हमने नज़म हम्द की हेडिंग दी, शायर का नाम लिखा इस्माइल मिर्ठी। इसकी तारीख़ पैदाइश 14 नवंबर 1844। फिर जाए पैदाइश लिखी, जाए पैदाइश मतलब पैदाइश की जगह मीरठ, इंडिया। इंडिया में पैदा हुए आप, मीरठ वहाँ एक जगह है। अहम तसनीफ़ आपकी जो थी कुलियात इस्माइल, शगुफ़े, बच्चों की नज़में, बच्चों के इस्माइल, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी तसनीफ़ है जो बहुत मशहूर है। इस्माइल मिर्ठी को अमूमन बच्चों का शायर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, इनकी वफ़ात हुई 1 नवंबर 1917 को। ये हमारा दूसरा पेज है जिसमें हमने शायर का थोड़ा बहुत तारुफ़ दिया है। पहले भी हमने टाइटल पेज रेडी किया, दूसरे पेज पर हमने शायर का तारुफ़ दे दिया। इसके बाद हमने अपनी कॉपी का तीसरा सफ़ा तैयार करना है। उसमें हमने अल्फाज मायने लिखने हैं। हमने कुल 10 अल्फाज मायने लिखने हैं। तो आप कोई से भी 10 अल्फाज मायने लिख सकते हैं अपनी नज़म हम्द में से। मैंने आपके लिए जो 10 अल्फाज मुंतखब किए हैं वो ये हैं, लेकिन जो काम हम कॉपी पे करेंगे ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट और आपके पेपर्स में वही काम आएगा या वही अल्फाज मायने आएंगे या वही जुमले आएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक पर जितने भी अल्फाज मायने मैंने लिखवाए हैं और वो उसमें से कोई सा भी लफ्ज़ आपके इम्तिहान में आ सकता है, चाहे वो कॉपी में ना हो। इसी तरह जुमलों के लिए मैं आपको नमूने के तौर पे 5 जुमले करवाऊंगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में उन 5 के अलावा भी अल्फाज आ सकते हैं। अगर आपको अल्फाज के मायने आते होंगे तो आपके लिए जुमला बनाना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 10 अल्फाज मुंतखब किए हैं ताकि आप ये 10 अल्फाज कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन बाकी काम आपने किताब से ही याद करना होगा। कॉपी की प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए कितना प्यारा ये शेडिंग वगैरह किए है। आप
इससे भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। बात बच्चे हमारे साथ जो क्लास में होते थे जब वो काम करते थे तो उनकी कापी इससे भी ज़्यादा नीट होती थी और उनकी प्रेजेंटेशन इससे भी ज़्यादा अच्छी होती थी। वो और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल सिर्फ पेंसिल करनी है और कोई कलर पेंसिल, हाइलाइटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये 10 अल्फाज हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यही सेंटर में लाइन लगाई और मैंने आपको बताया है कि अगर हम पेज को इस तरह फोल्ड करते हैं सेंटर में से तो हमारे पास ये लाइन बन जाती है, ठीक है। इस तरह फोल्ड करने से यहाँ ये हमारे पास लाइन आ जाती है। और यहाँ पे मैंने ये आपके लिए उर्दू काउंटिंग दी है, तो 10 नंबर आपने देने हैं और इसी तरह लाइन के साथ साथ आपने अल्फाज लिखना है। इसका जब आप मायने लिखेंगे तो वो भी आपने अल्फाज जो है ये लाइन के साथ साथ लिखने होंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है जहाँ। जहाँ का मीनिंग मैंने आपको बताया था दुनिया। फ़र्श खाकी, मट्टी से बना हुआ फ़र्श या ज़मीन, ठीक है। लाजवर्दी, हल्का नीला रंग। साइबा, आसमान या छत। खलत, लिबास। खंडर, वीरान जगह या पुरानी इमारत, दोनों को कहते हैं। तस्बीह हुआ, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला। आब रवां, बहता पानी, जारी पानी। कारीगरी, महारत। रायगा, ज़ाया या बेकार। ये आपके अल्फाज मायने थे। इन अल्फाज के मायने आप अपनी किताब के आखिर में जो फरहंग होती है उससे भी ढूंढ के लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें भी होते हैं। मैं आपको आपकी किताब की फरहंग दिखा देती हूँ, उसमें आप यहाँ मायने ढूंढ के लिख सकते हैं। उसमें हमें सबक के मुताबिक अल्फाज के मायने दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है वहाँ सारे होंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन आपने लिखने सारे। ये देखें, ये नज़म हम के अल्फाज मायने यहाँ पे दिए हुए हैं। मुश्किल अल्फाज यहाँ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमने जो पेज रेडी करना है अल्फाज मायने के बाद हमने अगला पेज रेडी करना है, वो हमारे पास होगा अल्फाज जुमले का। तो जो आपने अल्फाज मायने के बाद जो पेज रेडी करना है वो अल्फाज जुमलों का है। वो देख सकते हैं आपने किस तरह से रेडी करना है। सबसे पहले आपने सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। सवाल आपने ब्लू मार्कर से लिखना है और अल्फाज जुमलों की जो हेडिंग हमने दी है वो ब्लैक मार्कर से देनी है। उर्दू काउंटिंग में नंबर देने हैं और आपने अपने जुमले के मुनासिबत से ही लाइन छोड़नी है। या बेहतर तो ये होगा कि आप अपना पहले एक जुमला बनाएं और वो अगर एक या दो लाइन में आता है तो फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ लिखें। चूँकि मैंने आपको सारे के सारे अल्फाज दिखाने थे इसलिए मैंने एक लाइन छोड़कर आपके लिए एक एक लफ्ज़ लिखा है। और जब आप जुमला बनाएंगे तो जुमले में ये जो वर्ड होगा जुमले का उसको आपने मार्कर से लिखना होगा और बाकी सारा जुमला जो है वो आपने कट निब पेन से लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है खुश जायका। खुश जायका का मतलब होता है मज़ेदार, ठीक है। खुश जायका का मतलब होता है मज़ेदार। जब आपको पता है कि जैसे आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान में तो अम्मी बहुत मज़े की और खुश जायका खाने बनाती हैं, तो इसकी मुनासबत से भी आप जो है जुमला बना सकते हैं कि आज इफ्तार में मेरी अम्मी ने बहुत खुश जायका खाने पकाए या मेरे अब्बू इफ्तार में बहुत खुश जायका फल लाए, ठीक है। इस तरह के जुमले आपने बनाने हैं अच्छे अच्छे। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है रौनक बख्शी। रौनक बख्शी का मतलब होता है कि इज़्ज़त बख्शना, ठीक है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने सूरज बनाकर इस कायनात को रौनक बख्शी। इसके अलावा है तस्बीह ख्वां। तस्बीह ख्वां का मतलब होता है अल्लाह का ज़िक्र करने वाला। सुबह सवेरे तमाम चरिंद परिंद अल्लाह के तस्बीह ख्वां होते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि हम सहरी में उठते हैं तो सहरी करने के बाद जैसे जैसे अज़ान होती है सूरज निकलना शुरू होता है, मामूली सी रोशनी होती है और हमें ये चिड़ियों की और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो सुबह सवेरे क्या करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो तमाम इंसान, हैवान और चरिंद परिंद अल्लाह के तस्बीह ख्वां होते हैं। आप जुमला बना सकते हैं। रायगाह। रायगाह का मतलब है बेकार या ज़ाया। रायगाह का मतलब होता है बेकार या ज़ाया, यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज़ रायगाह नहीं बनाई। अल्लाह ताला की इस तख्लीक़ात में कोई भी चीज़ रायगाह नहीं है।
ठीक है, आप इसका जुमला बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट वर्ड है खंडर। खंडर का मतलब होता है पुरानी इमारत या वीरान जगह। आप लिख सकते हो कि हमारे गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर है, यानी पुरानी इमारत है। ठीक है, मैंने जंगल में एक बहुत ही पुराना और डरावना खंडर देखा। खंडर मतलब पुरानी इमारत, वीरान जगह। तो इस तरह के जुमले आपने बनाने हैं और आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं। मैंने आपके लिए सिर्फ अल्फाज लिखे हैं। क्लास में भी हम आपके लिए जब बोर्ड पर वर्क करवा रहे होते हैं तो हम आपके लिए वर्ड्स लिखते हैं और सेंटेंसेस आप लोग खुद बनाते हैं। हम आपको सैम्पल के तौर पे एक जुमला करवा देते हैं, 2 करवा देते हैं और अल्फाज के मायने हम आपको किताब पर ही इतनी ड्रिल करवा देते हैं कि आप अपनी कॉपी पे खुद लिखने के काबिल होते हैं। तो अभी भी आप कोशिश करें कि इसी तरह पहले अल्फाज के मायने याद करें, नज़म को पढ़ें अच्छी तरह से, उसके मायने समझें और फिर ख़ुद से कॉपी पे लिखने की कोशिश करें और जुमले भी आप खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि आपका किसी किस्म का भी कोई हर्ज ना हो। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ से बैठकर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और समझा सकें। उम्मीद है कि आप लोग हमारी हिदायत पर अमल करेंगे और इसी तरह से अपनी कॉपी को मुकम्मल करते रहेंगे। ठीक है, आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इससे आगे का जो भी रिटन वर्क होगा इंशाल्लाह वो मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।